गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। मायापुर मथुरा वृंदावन धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी देवी की। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। निताय गौर प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। All glories to assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All goes to Shri Guru and Shri Gauranga. श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 12वां अध्याय और चौथा श्लोक। एक्चुअली पिछले 3 बार से मैं सोच रहा हूँ और बार बार भूल जाता हूँ, एक बार भागवतम में चला जाता हूँ तो कि जीबीसी बॉडी का एक नया रेजोल्यूशन है। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं। हाँ, जीबीसी बॉडी ने इस साल ये रेजोल्यूशन दिया है कि व्यासासन पे बैठ के कोई भी भक्त, कोई गुरु, कोई सन्यासी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी हो, कोई भी भक्त व्यासासन पे बैठ के अपनी लिखी हुई पुस्तकों का प्रचार नहीं कर सकते। सबको मालूम है ये स्ट्रिक्ट नया रेजोल्यूशन है। बहुत समय से इस पे कार्य चल रहा था। अपनी लिखी हुई पुस्तकों को हम व्यासासन पे बैठ के उनको प्रमोट नहीं कर सकते, उनकी बात नहीं कर सकते, उनके बारे में बता नहीं सकते। मैंने ये बुक लिखी है, इसमें ये है और आप सबको ये बुक लेनी चाहिए। कुछ भी इसके आसपास भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ है अगेंस्ट प्रमोटिंग योर ओन बुक्स और द बुक्स ऑफ योर गुरु। अपने गुरु की भी पुस्तकें इस तरह से व्यासासन पे बैठ के प्रमोट नहीं की जा सकती। इस्कॉन में किसी सारे दुनिया में किसी भी मंदिर में, किसी भी छोटे से छोटे सेंटर में जो कोई भी इस्कॉन एंटिटी है, वहाँ पे जाके किसी भी व्यासासन पे बैठ के इस्कॉन में कोई भी व्यक्ति को अपनी बुक्स प्रमोट करनी अलाउड नहीं। अगर जो किसी को स्पेशल परमिशन चाहिए तो वो स्पेशल परमिशन कंसिडर की जा सकती है जोनल सेक्रेटरी के द्वारा। जो वहाँ के जीबीसी हैं वो आपको स्पेशल परमिशन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं कि ठीक है, हमारे इस मंदिर में आके इस समय आप ये वाली बुक को प्रमोट कर सकते हो अपनी। लेकिन और किसी को व्यासासन से कोई भी पुस्तक प्रमोट करनी नहीं अलाउड है, स्पेशल परमिशन चाहिए। क्लियर? यस। थोड़ा जोर से। यस, इस साल का रेजोल्यूशन है, आपके पास है जीबीसी रेजोल्यूशन फ्रॉम दिस ईयर दैट नोबडी कैन प्रमोट देयर ओन बुक्स फ्रॉम द व्यासासन। थोड़ा जोर से। यू हैव द मैसेज। या तो फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको वो रेजोल्यूशन ऐसे कैसे भेज भी सकता हूँ। प्रभु जी के पास ऑलरेडी है ही। क्या है कि हमने देखा है कि बहुत सारी जगह रेजोल्यूशन तो हैं लेकिन वो पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाते। तो एज डेपुटीज टू द जीबीसी बॉडी हम लोग को
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ कहीं हम जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि जीबीसी रेजोल्यूशंस को फॉलो किया जा रहा है और जनरल नॉलेज में है कि जीबीसी रेजोल्यूशन क्या है। नहीं तो वो रेजोल्यूशन बन के खाली बुक्स में बैठे रह सकते हैं और उनका कुछ बनने वाला नहीं है। तो फुलफिलिंग दैट ड्यूटी टुडे आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि ये ऐसे रेजोल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली सबको सारे रेजोल्यूशन एकदम से पर्टिनेंट नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। तो उनमें से एक ये है कि आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में कभी भी जाके व्यास आसन से अपनी बुक्स को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी बुक्स ले जानी है, बेचनी है, प्रमोट करना है, तो प्रवचन से पहले या प्रवचन के बाद अपनी बुक्स लेके बाहर टेबल पे बैठ जाओ और वहाँ से उनको प्रमोट किया जा सकता है। और अगर व्यास आसन से प्रमोट करना है तो जीबीसी परमिशन चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो आज का श्लोक है 4। यदा योगेश्वर दर्शमानम् क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम् नाह्यनज्ञासा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मि न भ्रमते मनो मे। यत जो आपने कहा है, योगेश्वर, हे योग शक्ति के स्वामी, दृश्यमानम, भली भांति देखते हुए, क्रियाफलम, शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने का फल, यथा थकान, सत विद्यमान, व्यवहार मूलम, जिसका आधार केवल शिष्टता है, न नहीं ही निश्चय ही, अंग्यासा, वस्तुतः वास्तव में, तत्व विमर्शनाय, विमर्श द्वारा सत्य को समझने के लिए, भवान आप, आमुष्मिन उस कथन में, भ्रमते चक्कर काट रहा है, मनः मन में मेरा। हे योगेश्वर, आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती। वह तो कहने के लिए होती है। ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है। तात्पर्य, बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। देहात्म बुद्धि के संबंध में औपचारिक प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता।
देहात्म बुद्धि के संबंध में औपचारिक प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। शारीरिक सुखों तथा दुखों की औपचारिक समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव क्षणिक है, वे तो आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इनसे विचलित न हो, वरन इन्हें सहन करने से आत्म तत्व प्राप्त करने में लगा रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Can this door shut completely? Tight? Can it shut tight? और बंद हो सकता है? इसमें लाइट आ रही है। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ जैसे कि आपको मालूम है महाराज रहुगुण और जड़ भरत का संवाद चल रहा है। इस चैप्टर में थोड़ा सा डीपर इनटू फिलॉसफी गया है और चैप्टर 13 में, नेक्स्ट चैप्टर में और भी ज़्यादा डीप जाने वाले हैं फिलॉसफी में, अंडरस्टैंडिंग में। तो अभी तक ये श्लोक जो हमने भी पढ़ा, ये किसका बोला हुआ है? कौन बता सकता है? खाली हाथ ऊपर करना है। धर्म नारायण के अलावा पीछे प्रभु जी चेयर वाले महाराज रहुगुण। थैंक यू। महाराज रहुगुण का बोला हुआ है और महाराज रहुगुण प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्या है कि शरीर को इधर उधर डुलाने से उत्पन्न थकान वास्तव में कोई थकान नहीं है, वह तो कहने की थकान है। इसका क्या अर्थ है? शरीर को हिलाने डुलाने से मतलब कि कुछ भी फिजिकल लेबर करने से हमें थकान हो जाती है। हो जाती है। यहां किसी को होती है? किस किस को होती है? सबको होती है। जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे उनको नहीं होती होगी कभी। तो ये तो प्रैक्टिकल सी बात है कि शरीर को हिलाने डुलाने, शारीरिक परिश्रम करने से
शरीर को थकान होती है, हम थक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जड़ भरत उस थकान को मान नहीं रहे हैं कि नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो थकान को माना नहीं, इसलिए अब महाराज रघुकुंड पूछ रहे हैं कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से जो थकान होती है वास्तव में कोई थकान नहीं है, तो क्या है? थकान नहीं है तो क्या है? कोई एग्री हो रहा है इससे? नवीन, यू एग्री कि जो थकान होती है वो थकान नहीं है? कौन कौन एग्री कर रहा है? हाँ, जो एग्री कर रहा है कि थकान जो होती है वो वास्तव में थकान नहीं है, हाथ ऊपर कर ले। कुछ लोग, बाकी तो थकान होती है वो थकान है, तो क्यों नहीं है थकान जो होती है? थकान क्यों नहीं है धर्मनारायण प्रभु? यस, हाँ, लेकिन सिनेमा हॉल में मूवी देखना और शारीरिक परिश्रम करके थकान नहीं फील करना, ये दो अलग अलग बातें। यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट सेइंग कि इसको इतने आसानी से इक्वेट नहीं किया जा सकता कि मुझे इतनी सारी सेवा मिली है वो सब करके अब मेरा शरीर थक गया और कोई मुझे कहे अरे ये तो सिनेमा की तरह हुआ है, तू कुछ थका नहीं है। जैसे सिनेमा देख के ऐसे इमोशन हो जाता है, ऐसे तुझे थके का इमोशन हो गया लेकिन तू थका नहीं, तो कौन मानेगा उस लॉजिक को? कोई नहीं मानेगा। लेकिन प्रभु जी ने उत्तर पहले सेंटेंस में ठीक दिया, जो पहले शब्द में ही श्रील प्रभुपाद यहां दे रहे हैं। तात्पर्य का पहला शब्द ही है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि क्या होती है? कौन बताएगा देहात्म बुद्धि क्या होती है? देहात्म बुद्धि का मतलब? और कोई? ओके, अपने आप को शरीर समझना। देहात्म बुद्धि, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। अपने आप को शरीर समझ लेना। लेकिन देहात्म बुद्धि उससे थोड़ी सी आगे, सही लाइन है, उससे थोड़ी सी आगे कि केवल अपने आप को शरीर समझ नहीं लिया, अपने आप को शरीर ही समझने की आदत ही है। हमेशा अपने आप को शरीर ही समझा जाता है, वो देहात्म बुद्धि है। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया था कि थकान शरीर को, मतलब जो थकान होती है वो असली नहीं है। सब लोगों ने कहा था कि नहीं, वो थकान असली है। लेकिन उसको नकली क्यों कहा जा रहा है? उसको क्या कहा जा रहा है शब्दों में? कि वास्तव में कोई थकान नहीं। तो जब थकान हो गई तो कौन थक गया? क्या थक गया? कौन थक गया थकान होने से? शरीर। थकान होने से थकता है शरीर। आत्मा थक जाती है किसी की? श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।
श्री नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब शारीरिक परिश्रम करने से थकान होती है तो वो थकान केवल शरीर को होती है। तो क्या ये शरीर परम सत्य है? लेकिन इस शरीर के अंदर कुछ परम सत्य का अंश अवश्य है। वो क्या है? मैं आत्मा। तो शरीर तो टेम्परेरी है, आत्मा तो टेम्परेरी नहीं है। तो जो टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, वो थक जाती है कभी किसी की। कभी कोई आया है आपके पास, कहे मेरी आत्मा थक गई आज। नहीं, आत्मा नहीं थकती। क्या सोने की जरूरत है आत्मा को? रात को जैसे हम लोगों को सोना सब तरह से अच्छा बताया गया, आयुर्वेद में भी, हेल्थ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, कि रात को 6 घंटे शरीर को सो के आराम देना चाहिए, रिफ्रेश करना चाहिए। उससे शरीर हेल्दी होता है, अगले दिन और ज़्यादा सेवा में मन लगता है। ये शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये शरीर नश्वर है, टेम्परेरी है, इसको थकान भी होती है, इसको रेस्ट भी चाहिए। तो जिस तरह से कोई आपके पास कभी नहीं आता और कहता कि ये सेवा करते करते मेरी आत्मा थक गई, उसी तरह से किसी की आत्मा को रात को सोने की आवश्यकता नहीं होती। जब हम सो जाते हैं रात को, तो क्या आत्मा सो जाती है? किसी की सो जाती है? यहां नहीं सो जाती। क्यों नहीं सो जाती? उसको नहीं चाहिए रेस्ट। वो भगवान की अंश है। भगवान सो जाते हैं। इवन जगन्नाथपुरी में कहते कि जगन्नाथ भी नहीं सोते। रात को जैसे हम लोग भगवान को लाइटर क्लोथ्स पहनाते हैं, हल्के कपड़े, ज़्यादातर वस्त्राभूषण उतार दिए, कम कम हल्के हल्के पहना दिए कि रात को सोएंगे। जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं? और ज़्यादा भारी रात को लाके पहनाओ उनको। क्यों? क्योंकि रात को देवी देवता लोग आएंगे। वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हैं, रात को देवी देवताओं को दर्शन देते हैं। रात के लिए और ज़्यादा श्रृंगार है। जैसे कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में कोई लड़का, यंग मैन अगर दिखे, ब्रह्मचारियों की बात नहीं हो रही, आमतौर पे कोई लड़का अगर दिखे कि मुंह धो रहा है, तो उसका अर्थ है कि ये कहीं बाहर जाने वाला है। और कोई यंग लड़की अगर दिखे कि वो मुंह धो रही है, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है अब ये कहीं नहीं जाएगी, इसने अपना मेकअप धो दिया। तो उसी तरह से हमारे भगवान को रात को हल्के कपड़े पहना के सोने के लिए तैयार किया जाता है जगन्नाथपुरी में, और भारी कपड़े पहना के, और ज़्यादा वीआईपी गेस्ट लोग आने की। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देवी देवता लोग नहीं आते होंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन खाली हमारा अपना ट्रेडिशन है। हम चाहते हैं कि भगवान रात को रिलैक्स होके हल्के कपड़े पहन के शयन करें। अब वो शयन करें
या नहीं करें वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हम नहीं उनको कहने वाले। हमने कितने भी डोर बंद कर दिए, कितने भी ताले लगा दिए, सिक्योरिटी अलार्म भी लगा दिया, तो भी देवी देवताओं को आने से तो कोई रोकने वाला नहीं है। वो तो आएंगे और राधा पार्थसारथी के दर्शन वैसे भी रात को करके चले जाएंगे। कोई प्रश्न होगा तो पूछ जाएंगे, और अगर कहीं कोई गोपियां आएंगी उनको रास करना होगा या जो कुछ भी, तो पार्थसारथी यहाँ ऑल्टर पे विराजमान है। तो द मैटर टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि ये थकान, महाराज रघुगण थकान की बात कर रहे थे। जब जड़ भरत अच्छी तरह से वो उनकी पालकी को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे थे, इधर उधर हो रहे थे चींटियों को बचाने के लिए, तो रघुगण महाराज ने उनको कहा कि शायद आप थक गए हो। तो जड़ भरत उनको कह रहे हैं वो कोई थकान नहीं होती। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तत्वदर्शी हूं, आई एम ऑन द ट्रांसेंडेंटल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई नो दैट आई कैन नॉट गेट टायर्ड। मैं थक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं। अगर मैं देहात्म बुद्धि में होता तो मैं ये शरीर था, और ये शरीर तो थक जाएगा। इसका मतलब आप अगर थकने की बात कर रहे हो तो आप देहात्म बुद्धि में हो, और मैं आपको उस देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, दैट वॉज द मेन पॉइंट हियर। आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि शारीरिक दुखों तथा सुखों की औपचारिक समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। औपचारिक सुखों और दुखों की समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। जिस तरह के श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव क्षणिक है। ये तो आते जाते रहेंगे, मनुष्य को चाहिए कि इनसे विचलित ना हो, वरन इन्हें सहन करके आत्म तत्व को प्राप्त करने में लगा रहे। इसको कहते हैं मत्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जब सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी, वो तो आएगी, लेकिन सबको सुख चाहिए। और सुख के बारे में क्या कहा जाता है? सुन रहे मनवा, सुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राइट? तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय में क्वीन कुंती भगवान से सुख नहीं मांगती। हर व्यक्ति जाके देख लो, सब कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय चिटे नोट हरे, जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। लेकिन भक्त सुख नहीं मांगता। एग्जाम्पल है क्वीन कुंती का। सबसे ज्यादा श्रील प्रभुपाद ने और हमारे गुरु महाराज भी कोट करते हैं तो क्वीन कुंती को। क्वीन कुंती की प्रेयर्स आर द मोस्ट कोटेड प्रेयर्स। क्यों?
क्योंकि भक्त का उसमें वो भाव है जो कंप्लीटली अपोजिट है। हम कहते हैं मोर अभिलाष विलास कुंज दियो वा नयने हरि बसदा जुगल रूप राशि। और कर्मी क्या कहता है? मोर अभिलाष अमेरिका में होवा नयने हरि बसदा डॉलर बिल राशि। हाँ, इट्स द ग्रीन बिल्स। अमेरिका में अभी भी ग्रीन है। तो क्वीन कुंती दुख मांगती है। क्यों दुख मांगती है? कि जब दुख आएगा तो हम आपको याद करेंगे, या हमें आपको याद करने का और ज्यादा कारण हो जाएगा, या हम जैसे हमारे प्रभु जी बताते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में सुमिरन सब करें, इसलिए क्वीन कुंती दुख मांग रही कि मुझे दुख चाहिए, प्लीज मुझे दुख दो, एक के बाद एक दुख दो, जिससे कि बार बार हम आपको याद करें, बार बार आप आए, बार बार आप हमारे दुख दूर करके चले जाएं, फिर और हमें दुख मिले तो फिर हम आपको याद करेंगे, तो हम याद करेंगे तो आप आएंगे और आप फिर से हमारे दुख दूर करेंगे, लेकिन हमें और दुख देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमें सुख में छोड़ के चले जाओ। नहीं तो सुख में हमें क्या होने वाला है? वही देहात्म बुद्धि। इसलिए दुख मांगा जाता है। उसी की दूसरी एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गांधारी बचपन से शिव की भक्तनी थी, शिव की पूजा करती थी। मुझे बेस्ट हस्बैंड चाहिए, और क्या चाहिए? 100 पुत्र चाहिए। 100 पुत्रों की माता बननी चाहती थी बचपन से ही। और जब उसके घर प्रपोजल आया, भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का प्रपोजल लेके गए, बिकॉज शी वॉज नोन टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन ऑन अर्थ एट दैट टाइम। तो इतनी दूर कंधार, अफगानिस्तान के राजा सुबाला की पुत्री थी, उनके भाई थे शकुनी। तो भीष्म पितामह को पता चला कि इस संसार में सबसे खूबसूरत राजकुमारी कंधार में है। वो धृतराष्ट्र के लिए उसका प्रपोजल लेके चले गए। अब ये भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह का अर्थ है आप ना नहीं कर सकते। भीष्म पितामह को अगर ना कर दिया तो बस वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करें, यू मस्ट एक्सेप्ट, अदरवाइज वो पहले भी काशीराज की 3 कन्याओं को जबरदस्ती उठा के ले गए थे, अकेले अकेले। 1 man army, 1 man, he was enough for any army। परशुराम के शिष्य स्वर्ग से ट्रेन होके आए, ह्यूमन तो वो थे ही नहीं। भीष्म पितामह was not an actual human। गंगा का पुत्र है, वसु के अवतार हैं वो। वसु कोई ह्यूमन थोड़ी होते हैं।
तो ह्यूमंस की तो सारी की सारी सेना एक के लिए, वो कभी भी किसी युद्ध में सेना को नहीं ले जाते। मैं हूं, जैसे कहा जाता है मैं हूं ना, जो लोग आजकल कहते हैं मैं हूं ना, उनके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीष्म पितामह रियली मैं हूं ना थे, क्योंकि वो एक आदमी, एक व्यक्ति सारी सेना के लिए अनफ था कि अब अगर जो हमने ना कर दिया गांधारी को, हम कौन चाहता है मेरी बिटिया की शादी मैं किसी अंधे से कर दूं, ये सोच रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल है, इसका पति इसको कभी देख भी नहीं पाएगा, तो शादी से इनकार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो कह दिया अभी 1-2 दिन रुक जाओ बताएंगे, तो जब तक रुके हुए तब तक मार तो डालेंगे नहीं, क्योंकि अभी ना नहीं किया, लेकिन हां उन्होंने करना नहीं है। तो गांधारी ने कहा ठीक है, मैं अपना बलिदान देके अपने पिता, अपने भाई, अपने राज्य सबकी रक्षा कर लेती हूं, नहीं तो ये भीष्म पितामह शकुनी को, मेरे पिता को, सबको मार जाएगा, ना रहेगा राज्य, ना रहेगी राजकुमारी, तू गांधारी तू तो गई। इसलिए अगर तुझे सुख चाहिए तो आंखों पे पट्टी बांध ले और अंधे से शादी कर ले, नहीं तो you're dead। भीष्म पितामह किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गांधारी के इस डिसीजन की वजह से सारा जीवन के लिए उसने वॉलंटरली अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, इस वजह से उसके पास तपस्या की शक्ति हो गई। साथ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये तपस्या की शक्ति हम सबको मिल सकती है। ब्रह्मचारियों को स्पेशली मेंशन किया श्रील प्रभुपाद ने कि ब्रह्मचारियों को ये तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है खाली लाल कपड़ा पहनने से नहीं, पूरी तरह से प्रेस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करने से। अपना साधना भक्ति का प्रोसेस मन क्रम वचन से फॉलो करना और भगवत सेवा गुरु आज्ञा के अंतर्गत पूरी तरह से, उसको कहते हैं तपस्या। आंख बंद करके जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठने की आवश्यकता नहीं है। आश्रम में रह के सेवा करके तपस्या का ही जीवन है, और इस तपस्या से हमें शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति गांधारी को प्राप्त हुई। गांधारी सुख चाहती थी, बेस्ट हस्बैंड चाहती थी। अंधा होने के अलावा तो धृतराष्ट्र में कोई अवगुण नहीं था। धृतराष्ट्र बहुत गुणी थे, केवल अंधा होने के अलावा धृतराष्ट्र में आंखों का अंधा और अकल का अंधा, उसके अलावा तो वो बिल्कुल ठीक था। He was a very, very eligible bachelor। तो उसको पति भी अच्छा मिल गया, 100 पुत्र भी मिल गए, लेकिन भगवान ने जब 99 को मरवा दिया तो उसने अपनी जो तपस्या की शक्ति थी, उस शक्ति से दुर्योधन को बनाना चाहा वज्र का, कि ये एक अगर वज्र का हो गया, इसको कोई हरा नहीं सकता, मेरे सुख के लिए ये एक अनफ है। अगर जो दुर्योधन को नहीं मार पाता भीम, तो ना तो धर्म की स्थापना हो पाती और ना कभी पांडव राज्य कर पाते। तो गांधारी ने
उस सुख के लिए अपना सारा जीवन की तपस्या बलिदान कर दी और अपने पुत्र को कहा, आ जा मेरे पास, लेकिन वैसे ही आना जैसे मैंने तुझे जन्म दिया था। लेकिन रास्ते में वो भी वैसे ही जा रहा था जैसे जन्म होता है बेबी का। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जनेऊ पहन के पैदा हुए थे, लेकिन बाकी सब तो बिना जनेऊ के ही पैदा होते हैं। यहां तो नहीं कोई हुआ जनेऊ पहन के। तो रास्ते में भगवान ने रोक लिया उसको और कहा, अरे इतना बड़ा हो गया, अपनी मां के सामने ऐसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा अपनी मां के आगे? कुछ पत्ता तो पहन ले। जीवन में एक बार दुर्योधन ने कृष्ण की बात मान ली। और कृष्ण की बात माननी बहुत महंगी पड़ी। केवल एक बार कृष्ण की बात मानने से इस बेचारे की जान गई। मेटीरियली स्पीकिंग, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, भगवान कृष्ण की बात मानने से उसने धर्म संस्थापनार्थाय में अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया कि ठीक है, भगवान की बात मान के पहले भी बेचारा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि मैं कैसे जा रहा हूं अपनी मां के आगे। तो उसने पत्ता पहन लिया और उसकी मां ने खूब डांटा उसको कि तू जब तेरे को कहा था, जैसे मैंने तुझे जन्म दिया था, ये पत्ता पहन के जन्म दिया था मैंने तेरे को, क्यों पहन के आया पत्ता? तो कृष्ण ने बताया। Then Gandhari understood, oh my God, कृष्ण। तो जो दुख मांग रही है उसको, वो भक्त की नेचर है। गांधारी उसी की जेठानी है, उसी की सिस्टर इन लॉ है, सेम परिवार, दोनों राजकुमारी हैं, सेम टाइम, सब कुछ। वो सुख के पीछे मरी जा रही है और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दुखद समाचार। दुर्योधन फिर भी कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो गदा युद्ध है, यहां पे अगर जो मेरा शरीर वज्र का नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध के समय भगवान ने कहा मार इसको वहीं पे। भीम कहता नहीं, नहीं नहीं, तो फिर तो इसको मार भी नहीं सकता, फिर क्या करेगा? तो भीम को ना चाहते हुए भी उसको वहीं पे मारना पड़ा धर्म की स्थापना के लिए। और कुछ लोग दुख दर्द की वजह से भाग जाते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक गीदड़ की कथा। एक गीदड़ अपने जीवन से बहुत दुखी हो गया और गांव की तरफ गया। जैसे कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ जाता है, शहर की तरफ, तो शहर की तरफ गया होगा और वहां पे एक कपड़े डाई करने वाला, उसने ब्लू डाई बना रखी थी और गीदड़ उसमें अपनी जान देने के लिए कूद गया। अब निकला तो ब्लू, अब शहर में कब तक रहेगा, वापस जंगल में गया। सब लोग देख के हैरान, शेर भी हैरान। शेर ने कहा हाथ जोड़ के, आप कौन? कहता है मैं, भगवान ने भेजा है मुझे। जंगल का राजा बना दिया शेर ने गीदड़ को कि ये भगवान ने भेजा हुआ है भाई। तो इसी को
राजा बना दो। लेकिन फुल मून की रात आ गई और सारे गिद्धड़ों ने मुंह ऊपर करके रोना चिल्लाना शुरू किया। तो ये जंगल के राजा भी अपने आप को रोक नहीं पाए, मुंह ऊपर करके जब रोना चिल्लाना शुरू किया तो सब समझ गए, अरे ये तो गीदड़ है। तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज दुख है तो कल सुख का टाइम भी आएगा और उस समय आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तड़पेगा कि मेरा सुख का टाइम है, लेकिन शरीर नहीं है सुख के लिए। मैं अपने सभी सगों के बीच में हूं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा। दैट इज अ वेरी बिग नेग्लेक्ट, वर्स देन डेथ। कि आपके अपनों ने आपको त्याग दिया, आपकी फोटो लगा के उस पे माला पहना दी, बस अब जाओ, अब हमारे लिए जो कुछ भी है ये फोटो ही है बस। तो इसलिए ये बात को समझना चाहिए कि दुख सुख मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुखदा आते जाते रहेंगे। जब दुख आए तो हमें उसका अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए, और अगर सुख आए तो उससे भी बहुत ज़्यादा पफ्ड अप नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि दैट मीन्स दुख इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ठीक है, कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? यस। शांतनु ने कौन सी तपस्या की थी जो वो ये वरदान दे पाए? आई डोंट नो। तपस्या तो ये भीष्म पितामह खुद है, इसका सारा जीवन तपस्या है। इसने जवानी में, जैसे आप लोगों ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है, की तो है, लेकिन आश्रम में दूसरे ब्रह्मचारियों के साथ रहते हो, संग है। वो तो राजमहल में दूसरे, एक तरह से कोट अनकोट कहा जा सकता है, भोगियों के साथ रह रहे हैं। अति कठिन तपस्या है। आश्रम में रह के ब्रह्मचर्य का पालन कठिन है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन राजमहल में रह के ब्रह्मचर्य का पालन, वो तो असली तपस्या है, अत्यंत कठिन तपस्या। कितनी स्त्रियां भीष्म पितामह से अट्रैक्टेड होंगी? आजीवन। अब ब्रह्मचारी तो कहीं जाके छुप भी जाएगा, ये बेचारा कहां जाके छुपेगा? ये राजमहल है, इस तरीके की स्त्रियां सब जगह होती हैं राजमहल में। बाकी सब तो एंजॉयर है ना, उसी के बीच में भीष्म पितामह को रहना है। तो तपस्या तो भीष्म पितामह की है, शांतनु की कोई तपस्या मुझे मालूम नहीं। यस, जो प्रभु जी यहां बैठे थे कहां गए? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने देहात्म बुद्धि का मतलब बताया था कि अपने आप को बॉडी माना, तो इट्स जस्ट लाइक अ कंसेप्शन ऑफ देहात्म बुद्धि का मतलब होगा कि हम अपने आप को मटेरियल बॉडी ही मान रहे हैं। हाँ। तो व्हेन अ प्योर डिवोटी इज आउट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ द मटेरियल बॉडी, like he is in a liberated stage, so does it mean that he won't be experiencing the pains and pleasures? Because we have seen like the pure devotees, though in a higher stage and out of the conception, but still the pains and pleasures are still with them.
सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि पेन्स एंड प्लेजर्स तब तक होते हैं जब तक हम बॉडी मानते हैं, बट बॉडी कि जब ऊपर भी हम चले जाते हैं। का स्वामी को जानते हो? यस जी। आपको क्या लगता है उनका शरीर किस कंडीशन में है? कितनी बुरी कंडीशन में है उनका शरीर, लेकिन उनका मन दिमाग पूरी तरह से शास्त्रों में, लीला में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से फिक्स्ड है। 1% भी वो अपनी जगह से हिले नहीं है जब से ये अटैक हुआ है। हम उनको पहले से जानते हैं, तो जो लोग उनको पहले से जानते हैं वो ज्यादा समझ सकते हैं कि ये क्या थे और ये क्या हो गए। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव पर्सनालिटी, 6.5 फुट के इतने बड़े बड़े तो करताल होते थे उनके, इतने बड़े करताल। तो वो कहां से कहां आ गए, लेकिन वो उस लिविंग एग्जाम्पल है कि वो उस शारीरिक लेवल पे नहीं है। उनका जो माइंड है वो उस शारीरिक लेवल से ऊपर है। लिविंग एग्जाम्पल है, बिल्कुल हमारे बीच में। प्रभु जी, ये तो हाँ बात मानने की है कि इन सब डिवोटीज शारीरिक लेवल से ऊपर हैं एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस पेन्स एंड प्लेजर्स और डिसीजेस, बट स्टिल बीइंग अपलिफ्टेड फ्रॉम द मटेरियल कंसेप्शन। पेन्स तो होते ही हैं, भले कि वो अफेक्टेड नहीं होते उससे, बट स्टिल पेन्स, मान लीजिए डिसीज होती है तो शरीर में दर्द तो होता है, बट उससे वो अफेक्ट नहीं होते हैं। तो फिर ये दर्द भी क्यों होता है? मतलब तो जो तत्वदर्शी है वो उसको ज्यादा उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये पेन जो है ये मेरे शरीर को है, ये दुख जो है ये मेरे शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। मैं नहीं हूं उस लेवल पे, लेकिन मैं खाली बता रहा हूं कि वो तत्वदर्शी है जो शरीर के लेवल से ऊपर है। ट्रांसेंड द बॉडीली आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ एंड गेट इन टू माई स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, गेट इन टू अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम द स्पिरिट सोल, नॉट दिस बॉडी। प्रैक्टिकली कोशिश तो हम भी करते हैं, लेकिन जरा सी चोट लगती है तो एकदम से बॉडीली लेवल पे आ जाते हैं। बट इट इज अ प्रैक्टिस। श्रील प्रभुपाद कहते थे हम इस तरह से हैं क्योंकि हम हजारों लाखों करोड़ों साल से अपने आप को शरीर ही समझते आए हैं। तो अब अगर हम अपने आप को उससे उठाने की कोशिश करेंगे तो समय तो लगेगा, लेकिन कोशिश करने से होगा। Does that make sense? Any other question? हाँ, हरे कृष्णा बाबू जी, थैंक यू बाबू जी। तो जस्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग सोते हैं तो जैसा आपने बताया सोल जो है वो सोता नहीं है, तो उस समय उसका क्या एक्टिविटीज होते हैं? सोल की एक्टिविटी क्या होती है? जैसे हम लोग जब सोते हैं रात में, जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो फिर सोल तो सोता नहीं है जैसा आपने बताया, तो उस समय सोल का क्या एक्टिविटीज होता है? क्या वो अपने बॉडी को छोड़ के बाहर भी जा सकता है? यस, इसको कहते हैं OBE, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जब आप नींद की एक स्टेज है, जब आप उस डीप स्टेज में चले जाते हो तो आपकी आत्मा उस शरीर में से निकल के इधर उधर विचरण करने भी चली जाती है और वापस आके उसके अंदर मिक्स हो जाती है। मन बुद्धि अहंकार भी नहीं सोते, केवल शरीर सोता है। ये सब बाहर जाते हैं। तो पो जी एक चीज़ क्वेश्चन था, जैसे बोलते हैं कि बॉडी हमारा तभी वर्क कर रहा है जब हमारे अंदर सोल है, तो रात में जब ये बाहर चले जाते हैं, दूसरे जगह पे चले जाते हैं, तो बॉडी तो फंक्शन करना बंद कर देना चाहिए, जैसे सांस वगैरह जो लेते हैं वो तो रुक जाना चाहिए।
तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं वो जी? ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय बॉडी को सोल की जरूरत नहीं, मतलब कि आपकी सोल ऐसे नहीं जाएगी, किसी भी लिविंग पर्सन की सोल ऐसे नहीं जाती, उसको विष्णु दूत यमदूत कोई ले जाता। लेकिन अगर वो अपने आप से विचरण के लिए गई है, उसको कोई नहीं ले गया, इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। यमदूत उसको बांध के ले जाएंगे जंजीरों में, तब वो जाएगी। लेकिन इस समय जस्ट फ्रीली गोइंग एंड कमिंग बैक टू द बॉडी। तो उस समय शरीर को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है पूजी? जैसे सोल तो चली गई बाहर घूमने के लिए, तो बोला जाता है कि बॉडी को जीवित रहने के लिए जो एनर्जी मिल रहा है वो सोल से ही मिल रहा है ना? तो वो तो बाहर जब चली गई तो सोल को, ये बॉडी को एनर्जी कैसे मिल रहा है उस समय? जैसे कि आप अगर केंचुआ देखा है आपने? केंचुआ, केंचुए को बीच में से काट दो, काटना नहीं, कल ही मैं बता रहा हूं, अगर जो कोई काट दे तो दो केंचुए इस तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन कुछ देर जाने के बाद दोनों में से एक मर जाएगा, क्योंकि सोल एक थी। तो मरने के बाद भी वो अभी भी चल रहा है। जैसे छिपकली की पूंछ काट दो, काटना नहीं, कल मैं बता रहा हूं, अगर काट दी तो छिपकली की पूंछ अपने आप से डांस करती है, उसमें सोल नहीं है, लेकिन वो कुछ देर तक ही डांस कर सकती है। उसके बाद वो, क्योंकि उसमें अपनी सोल तो है नहीं, सोल तो वो छिपकली के साथ चलेगी, तो वो कुछ देर में शांत हो जाएगी। तो उसी तरह ये शरीर थोड़ी बहुत देर बिना सोल के फंक्शन कर सकता, मिनिमल फंक्शन है, खाली हार्ट बीट हो रही है, कुछ हो तो नहीं रहा। जैसे ही वो शरीर हिलने की कोशिश करेगा, वो हिल नहीं पाएगा जब तक वो सोल वापस नहीं आएगी। लेकिन वो शरीर अपने आप से हिलने की कोशिश कर ही नहीं सकता, क्योंकि हिलने की कोशिश तो वो सोल कराएगी। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में ऐसा बताया, लेकिन ये ओबीई है, इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है, और हम लोग प्रचार में ओबीई के एग्जाम्पल्स यूज करते हैं कि टू डिफरेंशिएट कि हियर इज द सोल, हियर इज द बॉडी। ठीक है, थैंक यू भोजी। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे।